कंप्लीट कर लिया था इस जगह तक। और ओरिजिनल में देखें तो ये ऐसे है। तो ये हो गया यहाँ तक। तो आगे चलते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप उसमें ऐड करना चाहें, नहीं करना चाहें, तरीके का तकरीबन ऑलमोस्ट सबका एक ही होता है। अब ये देखें, ये एक मेन डेव बनेगा। मतलब अगर आपको जितने ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ना, तो उनमें सिर्फ ये चीज़ें जहन में रखा करें कि इन चार ब्लॉक्स को पहले एक मेन ब्लॉक्स में रखना पड़ेगा। तो पहले एक मेन ब्लॉक बनेगा, फिर उसके अंदर ये इतना एक ब्लॉक बनेगा, फिर उसी को आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ वैल्यूज ही चेंज होंगी जैसे कि हम ऊपर करते हुए आए हैं। तो टेक्निक बिल्कुल वही होती है। आप एक दफा कोई चीज बनाना सीख लेते हैं, और दूसरी दफा उसको और बेहतर कर लेंगे, तीसरी दफा और होगे, और परफेक्शन बढ़ती जाएगी, और नए नई चीजें, नए नए आइडियाज आपके जहन में आते रहेंगे। तो चले, मैं इसको आगे चलता हूँ लेके, और एक काम मैं ये करता हूँ कि मैं इसको करता हूँ फोटोशॉप ओपन। और ओपन करता हूँ डॉक्यूमेंट में इसका इमेज। और ये मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। मतलब तरीका जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसमें क्या करना है आपने। इतना एरिया आप, फिर मैं इसको एज अ इमेज लगा रहा हूँ। आप एक एक करके बना लीजिएगा, क्योंकि टाइम अगर इसी में लगे रहे तो फिर आगे कोर्स कंटेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो चलें, इसको कंट्रोल सी से मैं कॉपी करता हूँ, फाइल में आता हूँ, न्यू करता हूँ। थोड़ा सा गैप आ गया, तो मैं इसको 1366 पिक्सल करके इसको क्रिएट कर देता हूँ, और इधर पेस्ट कर देता हूँ। और इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ एज अ पीएनजी, और इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, मैं और कौन कौन सी इमेजेस लूँगा, मैं पहले ही यूज़ कर लेता हूँ। अब जैसे कि ये भी इमेज आएगी। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, फाइल में आके न्यू करता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। जो जो इमेजेस मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसको पहले ही एक ही दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। और चलें, बाकी चीज़ें हम देखते हैं। तो कोड में सर आते हैं। ये जो इमेज आपने अभी लास्ट इमेज कॉपी की है, तो ये ग्राफ टाइप पे एक बना हुआ है, तो ये HTML में तो नहीं होता ना? नहीं नहीं, ये HTML में नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें आपको लेके आनी पड़ती हैं कोड में, क्योंकि ये तो ग्राफ है, चार्ट्स होंगे, तो वो एज अ इमेज ही जाएंगे। तो मैं इसको क्लाइंट्स के नाम से एक क्लास बना रहा हूँ, जिसमें मैंने मार्जिन ज़ीरो कर दिया, और पैडिंग भी ज़ीरो कर दी, और उसकी विथ 1366 px कर दी, और उसकी हाइट हाइट टू कुछ करके आ रही थी। अह, चले, मैं इसके इमेज में आके देख लेता हूँ कि इसकी हाइट क्या आ रही थी।
हो, मैंने उसको शायद, सर आपने सेव नहीं किया। अच्छा वो आपने डाउनलोड में गए, हाँ कॉपी। डाउनलोड में गए, डाउनलोड में गए थे या ये रहा। तो वहाँ से फोटो पे ऐसे हम जो भी कुछ कॉपी करते हैं, पेज वो सेव करते हैं, वो उधर चला जाता है। तो इसको हम करते हैं सी लोगो के नाम से, यानी कि क्लाइंट्स लोगो। और इसका नाम हम कर देते हैं ग्राफ। अच्छा तो, अच्छा हमने इसकी विड्थ देखनी थी, और विड्थ तो हमने देख लिया, हाइट चेक करनी थी इसकी सिर्फ। तो डिटेल्स में चले जाएं, और हाइट इसकी 245 पिक्सल आ रही है। तो 245 सॉरी, हाइट 245 px। अच्छा ये जहन में रखिएगा, तो कभी कभार स्टूडेंट जो है वो px लगाना भूल जाते हैं, तो भी इशू आ जाता है। चलें, क्योंकि यूनिट ज़रूरी है, उसको समझ में नहीं आता कि ये पिक्सल में है, इंचेस में है, किस में होगा। तो डेव क्लास क्लाइंट्स, और इसमें हमने IMG SRC, और हम इमेजेस में आते हैं, और सी लोगोज में आ जाते हैं, और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद इसको जब मैं रीलोड करूंगा, तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये थोड़ा सा गैप है, और जो भी है आप इसको एडजस्ट कर लिएगा। इसकी हाइट कम कर दिएगा, तो ये यहाँ तक आ गया। और उसके बाद जो डेव है हमारे पास, वो ये वाला है। अच्छा इसको देखें, और आपके पास एक आपने ऊपर डेव बनाया था, ये वाला। तो तकरीबन एक ही है, बस थोड़ा सा इसकी हाइट बड़ी है। खैर, और यहाँ पर आ जाएं, तो यही डिव हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये इमेज चेंज हो जाएगी। तो चलें करते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पे इसमें, वी क्रिएट, वी हेल्प टू क्रिएट। चलो मैं इस डिव को कॉपी करता हूँ। ये कॉल आउट है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़। और क्लाइंट के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इधर अब हेडिंग्स क्या हैं वो चेंज कर लेते हैं। तो ये वी हेल्प क्रिएट, क्रिएट से BR होगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको लाइन को ब्रेक कर देते हैं, और पहले इतना देखते हैं कि क्या, मतलब जो हमने बनाया था वो तकरीबन उसी तरीके से आ रहा है। तो ये देखेंगे, यहाँ तक तो आ गया। अभी मैं इसमें और भी डिलीट करता हूँ और इसको एडजस्ट करता हूँ। तो इसके LI रिमूव कर देता हूँ, और LI रिमूव करने के बाद इसमें यहाँ पे पैराग्राफ है एक, तो पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम पी के टैग को पेस्ट कर देते हैं, और कंट्रोल S करते हैं। थोड़ा सा इसको वर्ड रैप कर देते हैं ताकि वो आगे नहीं जाए, और इसको रीलोड करें अपने पेज को। तो देखें क्या आया, ये यहाँ तक ही आ गया। पिक्चर भी चेंज कर देते हैं साथ ही। तो ये इसका पिक बॉक्स है, और इसमें इमेज जो है वो अब आएगी ग्राफ। ग्राफ सेव करें और इसको रीलोड कर दें, तो ये भी हो गया। अब इसको वो, क्योंकि वो इमेज थोड़ी सी बड़ी थी, ये थोड़ी सी छोटी है, इसको थोड़ा सा गैप देना है, तो गैप दे देते हैं। और इस क्लास में इनलाइन हम स्टाइल लगा लेते हैं, जिसमें हम मार्जिन लेफ्ट को यूज कर रहे हैं 100 पिक्सल। कंट्रोल S सेव करते हैं और देखते हैं कि
बेहतर है। और चाहे तो और भी कर सकते हैं। अच्छा, बटन आपने बनाया है या नहीं बनाया है? ऐसा कोई बटन अभी तक हमने स्लाइडर नहीं। में बनाया था लीड में। स्लाइडर में, हाँ स्लाइडर में बना हुआ है, पर हमें जो बटन चाहिए वो थोड़ा सा बॉर्डर वाला है। तो एक काम करते हैं, हम सी एस एस में आते हैं, और हमारा बटन बी टी एन ये रहा। इसको एज इट इज मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, सी एस एस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोड कहाँ अप एंड डाउन कर रहे होते हैं। एच टी एम एल में फर्क पड़ता है। इसको मैं रीड मोर बी टी एन कर देता हूँ, और इसको टॉप राइट बॉटम लेफ्ट फिलहाल 100 करता हूँ, और इसका बैकग्राउंड करता हूँ, मतलब ऑपोजिट है, कंट्रोल एक्स। तो इसका बैकग्राउंड होगा वाइट, और टेक्स्ट का कलर इसका क्या आ रहा है? ब्लू, और वाटर भी ब्लू है। तो ये हो गया इसका टेक्स्ट का कलर, और इसका बॉर्डर 2 पिक्सल कर देते हैं, सॉलिड करते हैं, और कलर कोड ये कर देते हैं। और जो पैराग्राफ है उसके बाद हम डेव क्लास रीड डैश मोर डैश बी टी एन, और इस बटन में लिखा क्या है? लर्न मोर, लर्न मोर, कंट्रोल एस। और ज़रा अब हम अपने पेज को रीलोड करते हैं। तो थोड़ा सा इसको, बल्कि हम मार्जिन 0 कर देते हैं, मतलब लेफ्ट से कोई मार्जिन ही नहीं रखते हम। ये आ रहा है फिर भी जीरो, टॉप बॉटम लेफ्ट सब 0 कर देते हैं। बटन मेरा रीड मोर बी टी एन है ना, यही क्लास है, डैश रीड मोर बी टी एन। तो टॉप राइट, अच्छा ये यहाँ से हुआ हुआ है, अभी बोलूँ क्यों कम नहीं हो रहा? चल इनलाइन स्टाइल हम हटाते हैं। अच्छा वो तो सही है, वो तो पिक्चर में था, ये तो आएगा। मैं बटन को चेक करना है मुझे। ये आ गया सही। मैं वो इसमें मार्जिन हटा रहा था। तो खैर ये आप इसको होगा रख दें, जो भी रखना है इसको। अच्छा, अब इसका इशू है ये कि ये अप एंड डाउन वाला मसला। तो डिव इनलाइन स्टाइल, इसमें मार्जिन हम करते हैं 100 पिक्सल। तो ये देखें, ये ऊपर आ गया। ठीक है। और इसी तरीके से अब ये भी बना सकते हैं, मतलब ये अगर एक पिक्चर है, और उस पिक्चर पे मुझे उसका कलर ब्लू करना है, और ये क्योंकि ये वर्डप्रेस थीम है, तो इसमें इसके जो बिल्डर है उसमें ऑप्शन होता है कि एक इमेज में आप कलर ओवरले रख दें। कलर ओवरले वाला काम यही होता है, जैसे कि पिक्चर के ऊपर एक कलर आ जाएगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। तो इसको मैंने, इस पिक्चर को मैंने बनाया हुआ था,
इसको आप फोटोशॉप पे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी विड्थ और हाइट लेके उसमें कलर और उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ये मैंने डिज़ाइन की हुई थी पिक्चर, तो मैं दिखा देता हूँ। ये वाली पिक्चर मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे आ गया। तो अभी मैं दिखाता भी हूँ, लगाते बाद में इसमें टेक्स्ट लिखा जाएगा बाहर। तो ये है कोई 1366 और 580 पिक्सल। तो स्टार्ट करते हैं, चलें तो हम एक क्लास बना देते हैं, एग्जाम्पल कोई सा भी नाम देके, प्रोजेक्ट। विद 1366 px, और हाइट है 580 px। क्योंकि पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इस वजह से सीएसएस में से बैकग्राउंड पे लगानी पड़ेगी। बैकग्राउंड यूआरएल और डबल डॉट स्लैश इमेजेस में, और प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट वन है। ये कौन सी इमेज है? प्रोजेक्ट वन है। चले अब इसको एचटीएमएल में कॉल करते हैं। इफ क्लास प्रोजेक्ट, यहाँ पे इसको छोड़ दिया। चले अब जरा देखते हैं ये आती है या कैसे आ रही है हमारे पास। तो ये इतनी आ रही है। अच्छा, ये क्योंकि कॉल आउट है, इसका मार्जिन बॉटम हुआ हुआ है ज़्यादा, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट वाला किया हुआ था काम। तो ये देखें, ये एक पिक्चर ब्लू इसके ऊपर शेड देके इसको सेव कर दिया था मैंने। अ, ये हो गया। और मैं दिखा देता हूँ, जैसे आपने एक एग्जाम्पल, जैसे ये इतना एरिया मैं दिखाता हूँ आपको कि ये बनी कैसे। इस पे मैंने न्यू लेयर ली थी, इसके ऊपर ब्लू कलर फिल कर दिया था, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसे मैंने 80 पिक्सल कर दिया। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन हुई थी। ठीक है, तो उसको सेव कर दिया था। आप 80 कर दें, 90 कर दें, जो भी आपको रखना हो। अच्छा, अब मैंने इसको रीलोड कर दिया, इसको भी अभी मैं सेट करता हूँ। और इसके अंदर टेक्स्ट भी आएगा। तो टेक्स्ट एडजस्ट करते हैं, तो ये टेक्स्ट मैंने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको H2 में पेस्ट कर दिया, अगर मिसाल के तौर पे। सही। तो H2, H2 ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और हमें चाहिए वाइट कलर का। तो हम करते हैं भाई, इसको वाइट कलर में ही करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें टॉप से गैप कितना है। तो 190 कर देते हैं। प्रोजेक्ट टॉप से, चलें राउंड फिगर करते हैं, 180 पिक्सल टॉप, राइट बॉटम और लेफ्ट। तो 180 माइनस होगा तो ये डायरेक्ट राउंड हो जाएगा 400। और इसमें एक चीज़ ये भी दिखा देता हूँ मैं, कि मैं कह रहा हूँ इसे कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट की क्लास है, अगर उसमें H2 का टैग मिले तो सबसे पहले तो उसको टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर, और उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो कर दो वाइट। चलें अब देखते हैं। तो यहाँ तक ये देखें, तो गैप भी आ गया, स्क्रॉलिंग भी नहीं है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी हो गया। तो बहुत मुश्किल नहीं है, इजी सा काम है। इसको कॉपी कर लें पैराग्राफ को।
और यहाँ पर H2 के बाद इसको पेस्ट करते हैं, सेव कर देते हैं हम। और बिल्कुल इसी तरीके से, अच्छा मैं एक काम करके देखता हूँ, कॉमा और पी, जरा देखते हैं कि दोनों होता है या नहीं, या मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये देखें, आ गया। तो अच्छा हुआ, एक तीर से दो शिकार हो गए भाई, के हमने कहा कि H2 आए और P आए सिर्फ इस वाले क्लास में, तो वो सेंटर भी हो जाए और लाइन ब्रेक भी हो जाए। तो ये इस तरीके से बनता है। बटन अब आप खुद बना लीजिएगा, बटन बनाने में बड़ा टाइम लग जाए जाया होगा। अच्छा, ये पिक्चर है और ये सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम वापस आएंगे HTML में, और हमारे पास इस डेफ को वापस कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसकी इमेज मैंने सेव की हुई थी, थिंक ये वाली, ये टेस्टिमोनियल्स के नाम से, तो मैं इस में भी रख देता हूँ। चले, तो मैं कोड में आ जाता हूँ, और सबसे पहले तो मैं मोनियल्स हैं, और इसकी हेडिंग क्या है, ये दो जगह से ब्रेक होगा, ट्रस्टेड बाय मोर, मोर और क्लाइंट से। तो कॉपी कर लेता हूँ इसको, और पेस्ट कर देता हूँ, LI हटा देता हूँ, इधर से भी LI हटा देता हूँ, और मोर से इसको ब्रेक करते हैं, और क्लाइंट से ब्रेक करते हैं, कंट्रोल S और रीलोड। तो ये आ रहा है, वही देखें, वही मसला है, इसको भी वही मार्जिन इसका मैन्युअली हमने करना पड़ेगा। इसको भी मार्जिन दोनों के पहले सेट कर देते हैं। तो मार्जिन टॉप से जैसे ये 100 कर रहा है, तो इसको कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल, ताकि पहले ये तो कम हो, कि ये इस वाले ने ज़्यादा रखे हुए हैं बॉटम, या एक मिनट में इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेता हूँ। और क्लाइंट्स के बाद कॉल आउट है, तो ये वाला डेफ कौन सा है, कॉल आउट ही है, 50 तो सही है। टॉप राइट बॉटम कुछ नहीं है, इस वाले को चेक करता हूँ, प्रोजेक्ट को। इसमें अगर मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहूँ, तो -200 पिक्सल टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, थोड़ा सा माइनस वैल्यू भी इसमें चल जाती है, 50 कर देता हूँ, काफी है। तो प्रोजेक्ट में -250 पिक्सल, अब उसको मैं ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको कि कहाँ हमने कहीं मैनुअली कहीं गैप दे दिया हो जिसकी वजह से गैप आ रहा था, खैर ये हो गया। अब इसको भी गैप, ये एक हमारा हम्म, है
कॉल आउट, और इसमें अभी हमने एक जो ऊपर दिया था उसी इनलाइन स्टाइल को हम कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट करके सेव करते हैं और इसको रीलोड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, पिक्चर काफी बड़ी है। वो असल में राइट क्लिक करके सेव हो गई थी। अब वैसे भी पिक्चर बड़ी है। मैं इसका विद और हाइट मेंशन कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है। तो ये आ रही है कोई, काफी बड़ी है, 700 तक आ रही है। तो सही है, पिक्चर सही साइज में आ रही है, गलत नहीं आ रही। कंटेंट लेके आ जाते हैं कॉपी। ये एक पैराग्राफ है, इसमें ये टेस्टिमोनियल्स हैं, ग्राफ। ये इस तरीके से रन होते हैं। तो मैं इसकी जगह फिलहाल एक कोई कंटेंट डाल देता हूँ टेक्स्ट की सूरत में, ताकि वो हाइट उसकी बैलेंस लगे। कंटेंट तो वैसे आ रहा है, वाइट में ही आ रहा है। क्या बिल्कुल सही। तो क्योंकि हमने इसको बता दिया था कि इसमें आए तो वो वाइट हो जाए। अच्छा, प्रोजेक्ट में खाली, और पर यहाँ पे प्रोजेक्ट की क्लास तो है नहीं। यहाँ पे क्यों हो रहा है? फिलहाल अभी इसको भी देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने यूज किया हुआ होगा उसको। मैंने इसको वापस इनलाइन स्टाइल में ब्लैक कर दिया, तो ये हो गया। इसको भी आप गैप दे दो पिक्चर बॉक्स को। 50 पिक्सल कर दिया मैंने थोड़ा सा। तो ये हो गया सही। इसको गैप दे देना थोड़ा सा और। तो मैंने टॉप से 50 करा है, मैं इसको 150 कर देता हूँ, थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। उसके बाद ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऊपर लोगो लगे थे, ये बिल्कुल उसी तरीके से अ, यहाँ पे भी आपने उसी तरीके से लोगो बनाने, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपने ये वाला एरिया बनाया है, उसी तरीके से आप ये वाला एरिया बनाओगे। आप कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो। जैसे कि आपने इसका नाम क्या रखा था, एक्सपीरियंस था, और इसका नाम मैंने कुछ और रखा था। शरण। ये वाला डेव आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, सेव कर दो। अभी एज इट इज चला के आप देख लो कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आ गया। हाँ, तो मैं कॉपी करने से हुआ ये कि वो हर जगह पैराग्राफ जो है वो वाइट ही हो गया। इसका ओरिजिनल में टेक्स्ट क्या है? टॉप इंडस्ट्री ऑफ टुडे, सॉरी, टुडे इंडस्ट्री है। और ये रहा यहाँ से, H2 ओपन हो रहा है और इधर पेस्ट कर दो और रीलोड करें जरा। तो ये हो गया। चलें, इस करते हैं Ctrl+S।
ये भी हो गया। ये कहाँ से ब्रेक हो रहा है? हाउ। तो भी सेव कर दें, फिर रिलोड कर दें, तो ये हो गया। उसके बाद एक इमेज निकाल लेता हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए। फिर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फाइल में न्यू करता हूँ। ऑटोमेटिकली उतनी बेदार हाइट आती है, क्रिएट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अगर आप लोग फोटोशॉप यूज कर रहे हो तो कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट एस कर दिया करो, सेव फॉर वेब, उधर पीएनजी और अपने फोल्डर में ले जाके सेव कर सकते हो। Sure। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इमेजेस में आता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसका नाम स्पेशल कर देता हूँ। और स्पेशल आखिरी वाले में भी चेंज कर देना, बीच वाला वही रहना। तो तीनों इमेजेस निकाल लें, सेव कर लें आप। तो ये देखें, तीसरी इमेज छोटी है तो उसको भी स्पेशल ही कर दें। पिक्चर अलग अलग आप सेव कर लिए, तो ये भी हो गया हमारा। तो मतलब इसी तरीके से सारी चीज़ों को करते हुए चले जाना है। और कल की क्लास में मैं फूटर बनाना बताऊंगा कि ये कैसे बनेगा। तो कल हमारा फ्रंट पेज कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट फ्राइडे से हम इंशाल्लाह अपना जे क्यूरी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया।